हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम स्ट्रेन गेज को कंटिन्यू करेंगे। स्ट्रेन गेज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। हमने उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी सेलिएंट फीचर्स, उसके एप्लीकेशन और कैलकुलेशन ऑफ गेज फैक्टर को डिटेल में पढ़ा। और एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज है जो कि अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन एज वेल एज अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स होल्ड करता है, दैट इज सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। हमने ये बोला था कि किसी भी कंडक्टर पे अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे, आप उस पे फोर्स लगाएंगे अक्रॉस द डायमेंशन, तो उसकी डायमेंशन चेंज होकर उसका टोटल रेजिस्टेंस चेंज होता है। जो आपका रेजिस्टेंस आप अगर डिफाइन करते हैं दैट इज रो एल बाय ए। ठीक है, रो जो है वो आपके मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, एल और ए उसके इनिशियल्स डायमेंशंस है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम मेटल की बात कर रहे थे तो मेटल में जो प्रोमिनेंट चेंज होता है वो लेंथ में इंक्रीमेंट और डायमीटर के या क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिक्रीमेंट का कलेक्टिव इफेक्ट होके आपका आर जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप उस पर अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं और उसमें अगर स्ट्रेन आप क्रिएट कर रहे हैं तो एल बढ़ा और ए कम हुआ। इन दोनों के कंपैरिजन में जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है, चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, तो उसे इग्नोर करके आप पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन डायमेंशनल चेंजेस को दे देते हैं। उसकी जो आपका जो मटेरियल था उसकी डायमेंशनल चेंज जो है वो रेजिस्टेंस को चेंज की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपका यही मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत छोटे से चेंज से बहुत हाईली इन्फ्लुएंस होके चेंज हो जाती है। अगर आप उसमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो ये फ्री चार्ज कैरियर जो N या P, नंबर ऑफ फ्री होल्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर बहुत डिपेंड करती है, और वही उसका एक मेजर कंपोनेंट है जो उसकी कंडक्टिविटी को वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जो स्ट्रेस आप लगा रहे हैं और डायमेंशनल चेंज होने पर जो मैनी टाइम्स चेंज रिफ्लेक्ट होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जिसे हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, हल्का सा आपने एल और जो ए चेंज किया, पर सेंटीमीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ड्रास्टिकली चेंज हो गए, और उस ड्रास्टिक चेंज की वजह से जो मेजर चेंज है वो चेंज इन रेजिस्टिविटी हो जाता है, चेंज इन कंडक्टिविटी हो जाता है, और इस वजह से ये बहुत हाई चेंज इन रेजिस्टेंस रिफ्लेक्ट करता है। और इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जिनमें एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करने पे उसके जो बेसिक इनहेरेंट क्वालिटीज है, जो बेसिक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज थी उनमें चेंज होता है, तो उनको हम पीजो रेजिस्टिव मटेरियल्स बोलते हैं। पीजो रेजिस्टिव मटेरियल मतलब आपने जब स्ट्रेस लगाया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, और ये रेजिस्टेंस चेंज हुआ है इंटरनल आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से उनके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होने की वजह से। डायमेंशनल क्वांटिटीज नहीं, उसकी इनहेरेंट क्वांटिटीज, इनहेरेंट पैरामीटर्स, जिसमें कि आपके आते हैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और वो चेंज होने की वजह से आर चेंज हो रहा है। तो ये मटेरियल हो गए हैं पीजो रेजिस्टिव मटेरियल, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पीजो रेजिस्टिविटी। और इन मटेरियल से बना हुआ सेमीकंडक्टर जो स्ट्रेन गेज है वो कहलाता है हाईली सेंसिटिव स्ट्रेन गेज, और बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए इसको हम काम में लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम इसे अगर डेफिनेशन प्रोवाइड करें फॉर अ टेक्निकल राइटअप, अगर आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम लिखना है तो आपको एक टेक्निकल राइटअप भी चाहिए होगा, तो वी कैन राइट इट एज सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, उसमें हम पढ़ रहे हैं semiconductor strain gauge. These are strain gauge made with semiconductor. Okay, applied stress changes the resistivity of the semiconductor, and this effect is defined as piezoresistivity. When stress is applied, it is finally changing the total resistivity of the material, or there is a high change in the resistivity of the material, and this effect is defined as a
पीजो रेजिस्टिविटी, और ये चेंज इन रेजिस्टेंस में रिफ्लेक्ट होता है जिसे आप मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कैलिब्रेशन। यहाँ पे आप देखें कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज एन क्यू म्यू। पढ़ी ना आपने अपने जब आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़नी शुरू की होगी, सेमीकंडक्टर में क्या फैक्टर्स हैं जो उसकी कंडक्टिविटी को, अब ये जो कंडक्टिविटी है ये टेम्परेचर से, ये आपके लाइट से, और आपका एक्सटर्नल जो आपके एक्साइटेशन है उनसे बहुत इजीली चेंज हो जाती है। ये है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसे आप बोलते हैं चार्ज डेंसिटी n, है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब या नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये अगर आपका p टाइप मटेरियल है तो आप इसे p q म्यू भी बोल सकते हैं ना, इस तरह से आप पढ़ते आए हैं। n है चार्ज ऑफ द फ्री कैरियर्स, ठीक है, एज वेल एज ये है मोबिलिटी ऑफ द फ्री कैरियर्स। अगर n टाइप है तो आप इसको n लिखते थे, अगर p टाइप था तो आप इसे p लिख के, तो यहाँ पे जनरली जो मोबिलिटी है वो आप कांस्टेंट किसी एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड तक, टेम्परेचर तक आप इसको कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। q आपका जो है वो तो अगेन एक चार्ज ऑफ कैरियर तो कांस्टेंट है ही, तो जो चेंज होता है वो है नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स। फ्री कैरियर्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये फ्री कैरियर्स p टाइप में होल होंगे और n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे जो आपका नेट कंडक्टिविटी है वो नंबर ऑफ फ्री कैरियर से मेजरली इन्फ्लुएंस हो रही है, और ये अगर 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब में थे तो इसमें जो वेरिएशन है वो हाई होके और आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मिलता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस टाइप, और ये अब जो चेंज है वो p टाइप मटेरियल के कुछ के लिए और n टाइप मटेरियल के लिए अलग अलग भी आप कंसीडर करेंगे। p टाइप मटेरियल में ये आपकी कंडक्टिविटी है, चार्ज भी पॉजिटिव है, मोबिलिटी एक नंबर है और नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स भी एक एब्सोल्यूट नंबर है। तो इस Q को अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो चेंज इन कंडक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, एज वेल एज चेंज इन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चेंज। तो p टाइप के मटेरियल जो होता है ना, p टाइप मटेरियल सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। आप क्योंकि ये जो चेंज है वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अगर फाइनल नेट चेंज आ रहा है तो आपका डेल्टा आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो आर प्लस डेल्टा आर विल बी हाई, ठीक। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव के एक टाइप में पूछा जाता है। और एन टाइप मटेरियल में क्योंकि एन और क्यू तो आपके नंबर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव कंसिडर करके डेल्टा आर जो होगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, और उस नेगेटिव क्वांटिटी की वजह से एन टाइप मटेरियल या एन टाइप सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी था बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है इसके डिस्कशन में, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर से आपने स्ट्रेन गेज बना लिया, हाई चेंज इन आपको रेजिस्टेंस मिल गया है। अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करें तो जो आपका सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है, दिस इज बेस्ड ऑन पीजो रेजिस्टिविटी। पीजो रेजिस्टिविटी स्ट्रेस अप्लाई करने से, फोर्स लगाने पर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंजेस, एंड दिस इज पीजो रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसका गेज फैक्टर बहुत हाई वैल्यू का आप पा सकते हैं, दैट इज इन द रेंज ऑफ 130, मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो वैल्यू है वो आप गेज फैक्टर की इसमें आसानी से ले सकते हैं। हमने जब मेटेलिक स्ट्रेन गेज को पढ़ा था तो उसमें 2-3 इस रेंज में हमारा गेज फैक्टर फाइनल आपको मिल रहा था किसी भी मेटल से जब आप बना रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए, कंपेयर कीजिए गेज फैक्टर कितना मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। Very small strain in the range of 0.01 microstrain can be measured. Microstrain का मतलब होता है change in 1 micrometer with respect to 1 meter. अगर 1 मीटर के वायर में 1 मीटर के वायर में 1 माइक्रोमीटर भी चेंज हुआ है तो उसे आप माइक्रोस्ट्रेन बोल रहे हैं। तो यहाँ देखिए 0.01 माइक्रोस्ट्रेन को भी आप इस स्ट्रेन गेज से मेजर कर सकते हैं। It has low hysteresis losses in the range of
less than 0.05%. It has long life and very small size. सेमीकंडक्टर के साथ हमेशा ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी आती है कि जो भी डिवाइस बनती है that is very small in size. It can work for very high frequency range. आप इसको मेंशन करें 10⁻12 हर्ट्ज, इस रेंज में भी ये आपको इस हाई फास्ट वेरिएशन के मेजरमेंट को भी ये आपको मेजर करके देता है। 10⁻12 हर्ट्ज रेंज तक की एप्लीकेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स या डिसएडवांटेज आप अगर डिस्कस करना चाहें तो दिस इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एक बेसिक लिमिटेशन है। इट हैज़ पुअर लीनियरिटी, ये हमने बताया है कि अगर आप हाई सेंसिटिव मटेरियल बनाते हैं जो बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाता है तो आपको लॉस ऑफ लीनियरिटी उसके साथ फेस करनी ही पड़ती है, एज वेल एज इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, या आप इन्हें कहें कि की पॉइंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज हो गए हैं। इसके साथ हमारा स्ट्रेन गेज का जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेन गेज पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।